नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया। आज हम हैं कन्नौज में। कन्नौज की खुशबू जितनी विश्व स्तर पर जानी जाती है, उतना कन्नौज राजनीति के क्षेत्र में भी, राजनीति की खुशबू के लिए भी विश्व स्तर पर जाना जाता है। और आज हमारे साथ कन्नौज से एक मुख्य अतिथि हमारे हैं। एक राजनीति पर चर्चा करेंगे, इनसे कुछ प्रश्न करेंगे। मंगलम पांडे जी, ये जो है भारतीय जनता पार्टी में भाजयुमो में जिला उपाध्यक्ष हैं। तो मंगलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। तो आज हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। आपकी आपकी पार्टी पर जो आरोप लगते हैं, उनमें हमारा सबसे पहला आपसे प्रश्न है कि आपकी पार्टी पर जाति देखकर इनकाउंटर करने का आरोप लगता है। चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, एक प्रतिष्ठित पद पर भी हैं, तो ये जाति देखकर जो आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है, इस संबंध में क्या कहना है? अपराधी की थी पहली बात, कोई जात नहीं होती जी। और जो लोग अपराधियों में जात ढूंढ रहे हैं तो जनता उत्तर प्रदेश की अच्छे से जानती है कि वो लोग कैसे उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं। अगर हम लोग भी इस चीज पर आ जाएं तो अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों का देखा जाए 18 लोग एनकाउंटर में मारे गए, यादवों 16 लोग मारे गए, क्षत्रिय में 18 लोग मारे गए। हम लोग तो कभी जाति नहीं ढूंढते। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वो कोई भी जाति का हो उसका एनकाउंटर होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है, उसमें आरोप लग रहा है कि जो डीएसपी थे एसटीएफ के, उन्होंने एनकाउंटर किया, वो चप्पल पहने हुए थे। तो क्या चप्पल पहनकर एनकाउंटर करना संभव है? कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो पुलिस का काम है उस पर एक्शन। अब हो सकता है कि संबंधित अधिकारी अपने रूम में गए हो या कहीं भी गए हो, तो हो सकता है उन्हें सूचना मिली हो, वो जल्दबाजी में ऐसे ही निकल गए हो, लेकिन वो कार्रवाई बहुत अच्छी हुई। अभी 4-5 दिन पहले अखिलेश जी ने एक आरोप लगाया था कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज कायम है, भ्रष्टाचार जगह जगह जो है रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। अभी एक अयोध्या में शिक्षा विभाग का एक बाबू पकड़ा गया, एक एसडीएम कार्यालय पकड़ा गया, एक आपके कन्नौज में जो है एक जेई पकड़ा गया। तो ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा जब मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, फिर भी ये भ्रष्टाचार चल रहा है, ये कैसे खत्म होगा? अखिलेश जी की सरकार में उनके नेता और अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार करते थे, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जो भी अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है और सार्वजनिक कार्रवाई हो रही है। इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार निष्पक्ष और जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्ध है और कार्रवाई जोरों पर कर रही है। मंगलम जी, एक विपक्ष और आप पे आरोप लगाता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम है। अब अखिलेश जी गुंडा राज की बात ना करें, वही सही है। नहीं तो आप लोग देखते होंगे आजम खां की भैंस चोरी हो जाती थी, डीएम और कप्तान ढूंढा करते थे, कैसे लूट फिरौती और कैसे 5 बजे के बाद लोग निकलना घर से बंद कर देते थे। आज की सरकार माननीय योगी जी की है, 2-4-5 लाख रुपए लेकर आप रात में निकल जाइए, कोई माइके लाल की ताकत नहीं कि आपको हाथ भी लगा सके, किसी माँ बहन की इज्जत पर कोई हाथ डाल सके, किसी की हिम्मत ऐसी नहीं। अब अखिलेश जी के राज्य में आए दिन ऐसी घटनाएं होती थी। एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे। आपने तो अक्सर कर राहुल गांधी जी को बयान देते हुए सुना होगा जातिगत जनगणना कराने के लिए। राहुल गांधी जी अक्सर कर बोलते हैं कि उत्तर भारत के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आप लोग जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते हो? हम तो राहुल जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जहां भी उनके राज्य में सरकार है, जिन राज्यों में, पहले वो अपने राज्यों में ही जाति जनगणना करवा ले, फिर अन्य जगह मांग करें। क्यों नहीं कराते वो अपने यहाँ? तो उत्तर प्रदेश में अब हम रोजगार की बात करते हैं। जनगणना तो चलिए आपने बता दिया, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को। लाखों युवा सड़कों पे घूम रहा, पेपर लीक हो रहे आए दिन। अभी आपका जैसे पिछली बार पुलिस का ही पेपर लीक हुआ था, चलिए वो एग्जाम भी हो गया, अब उसका रिजल्ट आने की बारी है। तो ये उत्तर प्रदेश में रोजगार आखिर युवाओं को क्यों नहीं मिल पा रहा? रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और माननीय योगी जी ने अभी पुलिस भर्ती में जैसे पारदर्शिता से परीक्षा कराई और छात्रों को जो उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि निःशुल्क और जो वाकई में पात्र नौकरी के पात्र थे उन्हें ही नौकरी मिलेगी। और माननीय महाराज जी ने 40,000 और इस भर्ती के बाद 40,000 और सिपाही भर्ती करेंगे। परिवहन विभाग में भी कुछ जगहें निकली हैं, कुछ डाक विभाग में निकली हैं, ऐसे विभिन्न जगह निकल रही है। महाराज जी बराबर प्रयास कर रहे हैं कैसे पारदर्शिता के साथ नौकरी दी जाए युवाओं को। अभी सपा सुप्रीमो ने एक बयान दिया था करीब 5-6 दिनों पहले। उन्होंने एक बयान, बहुत बड़ा बयान दिया था कि जो बुलडोजर है, सरकार बदली तो ये बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएगा। तो क्या ये गोरखपुर की तरफ वाली बात सही है? ये उनके अंदर कहीं ना कहीं सत्ता से दूर जो वो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें 10 साल लगभग कर दिया है, तो वो खिसियाहट है उनके अंदर। और बुलडोजर कोई अच्छे आदमी के यहाँ नहीं चल रहा है, महाराज जी नहीं चलवा रहा है। जो बलात्कार कर रहे हैं, जो लूटपाट कर रहे हैं, जिन्होंने गरीब जनता को लूटा है, जिन्होंने
अनुसूचित समाज को लूटा है, जिन्होंने पिछड़े समाज को लूटा है, उनके खिलाफ महाराज जी बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। और जो नाजायज जमीनों पर अवैध कब्जा किए हैं उनके यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, किसी अच्छे आदमी के यहाँ बुलडोजर नहीं चल रहे हैं। एक और हमारा सवाल है आपसे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ा बयान दिया अभी विधानसभा चुनाव में। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल भी हुआ। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उनकी मस्जिदों पर नमाज अदा नहीं करने दी जा रही, लाउड स्पीकर नहीं लगाने दिए जा रहे, उन्हें परेशान किया जा रहा, बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस बात में कितनी सत्यता है? आखिर ये मुसलमानों पर अत्याचार क्यों हो रहा है? मैं इस बात में आपसे जानकारी चाहता हूँ। उमर अब्दुल्ला जी से हम तो उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में आए और यहाँ देखें कि यहाँ हर समाज सुरक्षित है और यहाँ मुस्लिम भी सुरक्षित है। हमारे पड़ोस में ही मस्जिद है, वहाँ आराम से तीन समय वो नमाज पढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं है। भाई कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जी ने क्या किया था? हमारे हिंदू भाइयों को पलायन करना पड़ा वहां से, हमारा एक भी हिंदू वहां नहीं बचा। और वहां 370 लागू किए थे कि कैसे हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों को आरक्षण ना मिले वहां। अभी योगी जी ने एक बयान दिया था कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश आप देख लीजिए। तो क्या इस तरीके के बयान उत्तर प्रदेश में देना एक इतने बड़े पद पर रहकर ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल अपने समाज के लिए और अपने धर्म के लिए हमारे महाराज जी समर्पित हैं। और ये बड़ा गर्व की बात है कि हमारे महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश में की जनता को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी योजना चलती है सबको लाभ मिल रहा है। लेकिन अपने समाज, बांग्लादेश में देखो हमारे हिंदू भाइयों क्या कमी थी। वहां तो एक मुसलमान की सरकार गिरी, दूसरी बनी, लेकिन प्रताड़ित कौन? हमारे हिंदू भाई बहन मारे गए, हमारी हिंदू भाई बहन की बेटियों की इज्जत लूटी गई। तो वहां हिंदुओं का क्या दोष था? तो महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम हिंदू भाई सब एक रहें। और उन्होंने ये तो नहीं बोला कि जाओ एक होकर किसी को ऊपर मारो, आक्रमण करो। उन्होंने कहा एक रहें और नेक रहें। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मंगलम पांडे जी। और ऐसी ही बेबाक खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया डिजिटल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लोगों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।